आइए देखते हैं कक्षा 10 के प्रमुख टॉपिक त्रिभुज के अंतर्गत प्रश्नावली 6.2 के प्रश्न संख्या 9 का सॉल्यूशन यानी इसका हल। देखिए प्रश्न क्या दिया गया है, ABCD एक समलंब है जिसमें AB पैरेलल BC है तथा इसके विकर्ण परस्पर बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करते हैं। दर्शाइए कि AO/BO इक्वल CO/DO। देखिए ABCD एक समलंब है, तो एक समलंब चतुर्भुज वह होता है जिसके एक युग्म समांतर। तो ABCD एक समलंब चतुर्भुज कह रहा है और साथ ही साथ जिसमें AB पैरेलल DC है। तो देखते हैं यहां पर समलंब चतुर्भुज एक हम ड्रा कर लेते हैं। वो आपका मान लेते हैं ये हो गया समलंब चतुर्भुज A B C और D। ये आपका समलंब चतुर्भुज हो गया। इसमें कह रहा है कि AB पैरेलल यानी ये वाला जो आपका है ये AB हो गया, ये पैरेलल है DC के और इसके विकर्ण परस्पर बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करते हैं। प्रश्न में ये भी दिया गया इसके विकर्ण। तो देखिए इसका विकर्ण क्या है, AC है और DB है, तो इसके विकर्ण को मिला दीजिए, ये हो गया और इसको मिला देंगे तो ये हो गया आपका। और किस पर प्रतिच्छेद करते हैं, ये आपका पॉइंट है O पर प्रतिच्छेद करते हैं। तो आपको कह रहा है कि दर्शाइए कि AO/BO इक्वल CO/DO। तो जैसे हम प्रमेय को हल करते हैं यानी प्रमेय को सिद्ध करते हैं, ठीक उसी प्रकार के स्टेप यहाँ भी अपना सकते हैं। और उसमें स्टेप क्या होते हैं, उसमें एक स्टेप होता है दिया है, फिर होता है सिद्ध करना है, अगला स्टेप होता है रचना और नेक्स्ट होता है उपपत्ति। ये 4 स्टेप होते हैं। ये 4 स्टेप के द्वारा प्रश्न आपका पूरा हो जाता है। तो आइए उसी तरीके से इसको भी हम देखते हैं। सबसे पहले इसमें दिया है, क्या दे दिया गया है वो लिख लेते हैं। देखिए प्रश्न में स्पष्ट लिखा है ABCD एक समलंब है। तो क्या दे दिया गया कि ABCD एक समलंब है और क्या दिया गया जिसमें AB पैरेलल DC है, ये भी दे दिया गया। इसके विकर्ण परस्पर बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करते हैं, ये भी दे दिया गया। इतनी चीजें दी गई हैं, इसे आप लिख सकते हैं। आप चाहें तो सीधे सॉल्यूशन पर आ जाएं, इसको इसमें दिया है रचना ये सब चीजें ना लिखें, उस तरीके से भी सवाल को लगाया जा सकता है। लेकिन हम यहां पर सभी स्टेप्स को दिखाते हैं। दिया है क्या, एक समलंब चतुर्भुज ABCD तथा AB पैरेलल DC और विकर्ण और यहां पर विकर्णों AC व DD या BD का कटान बिंदु या कह सकते हैं प्रतिच्छेद बिंदु क्या है, कटान बिंदु O है। ये आपको इतनी चीजें दी गई थी, वो हमने यहाँ पे लिख लिया। नेक्स्ट स्टेप होता है सिद्ध करना है। हमें जो यहाँ सिद्ध करना है उसको हम लिखेंगे। तो चलिए देखते हैं क्या सिद्ध करना है, ये भी आपको प्रश्न से मिल जाएगा। सिद्ध करना है AO/BO इक्वल CO/DO, इसे हमें सिद्ध करना है। तो ये स्टेप आपका यहाँ पे हो जाएगा, AO/BO इक्वल CO/DO। ठीक, ये हमें सिद्ध करना है। अब देखें, अब यदि आवश्यक है तो रचना करेंगे। आवश्यक इस प्रश्न को हल करने के लिए एक रचना करनी होती है। वो आप यूं कह सकते हैं कि इसको सिद्ध करने के लिए इसका ज्ञान आपको होना चाहिए। क्यों ऐसा रचना हमें करना है, क्योंकि यहाँ पर जो नियम अभी तक हमने पढ़ा है, अभी हमने सिर्फ प्रमेय 6.1 पढ़ा है और उसमें यह कहता है कि किसी त्रिभुज के किसी भुजा के समांतर कोई रेखा खींचते हैं तो वो शेष 2 भुजाओं को समानुपात में विभाजित करता है। अब देखें यह त्रिभुज बन रहा है, इधर ADC बन रहा है, इधर देखें तो ABC बन रहा है। त्रिभुज कई बन रहे हैं इसमें,
लेकिन कोई भी त्रिभुज यदि देखें तो उसमें किसी के समांतर कोई रेखा अभी नहीं है, तो निश्चित है कि वो रचना हमें करनी पड़ेगी। तो आइए वो रचना करते हैं। हम O से एक रेखा खींच देते हैं जो आपका मान लेते हैं कि DC के समांतर है। हम एक रचना करते हैं, O से OE रेखा खींचते हैं, वो किसके, CD के समांतर खींच देते हैं। अगर CD के समांतर खींच देते हैं तो AB के भी समांतर होगा, चाहे कहें AB के समांतर हमने खींचा तो वो CD के समांतर होगा, ठीक है ना। तो आइए ये रचना लिखते हैं। रचना क्या हुआ, रचना में बिंदु O से CD के समांतर रेखा OE खींचा। ठीक, ये हमने रचना किया है। कहां से खींचा है, O से खींचा है, किसके समांतर, CD के। ये OE के CD के समांतर हमने OE रेखा खींच लिया है। अब ध्यान दें, ये अगर CD के समांतर है OE, तो ऐसे में इसका तात्पर्य ये है कि भाई AB समांतर CD है तो CD के समांतर ये है, इसका मतलब ये इसके भी समांतर है, यानी OE समांतर AB भी है या BA भी है। तो ठीक है, जरूरत पड़ेगी उसका प्रयोग करेंगे। नेक्स्ट देखें, अब होता है उपपत्ति। अब उपपत्ति में हम जो हमें सिद्ध करना होता है उसी स्टेप को हम सिद्ध करते हैं। तो देखें, हम देखें सबसे पहले एक त्रिभुज यहाँ हमने जो रचना किया है, ये OE समांतर हमने CD यानी CD के समांतर हमने OE रचना किया है। तब अगर हम विचार करें त्रिभुज ADC में, त्रिभुज ADC में देखें, इस त्रिभुज में ये वाला त्रिभुज है, त्रिभुज ADC, मतलब यहाँ और ये आपका है। ठीक, इस त्रिभुज में देखें तो क्या है, OE पैरेलल CD है। क्यों है, क्योंकि रचना हमने किया है। तो त्रिभुज ADC में OE पैरेलल किसके, CD के। अगर OE जो है CD के पैरेलल है तो इस त्रिभुज में ये हो गया, एक भुजा के समांतर एक रेखा खींच दी गई, तो ये शेष दो भुजाओं को क्या करेगा, समानुपात में विभाजित कर देगा। तो वही करते हैं। देखें यहाँ पे, इसका मतलब क्या हुआ कि AE अपान ED बराबर AO अपान OC। ठीक है ना, ये हो जाएगा। तो देखें त्रिभुज में OE पैरेलल CD है, तो मूलभूत समानुपातिकता परमीय या आधारभूत समानुपातिकता परमीय या परमीय 6.1, तीनों में से कोई आप लिख सकते हैं उससे। तो मूलभूत समानुपातिकता, समानुपातिकता परमीय से, इस परमीय से क्या होगा, यह परमीय कहता है कि यदि किसी भी त्रिभुज के एक भुजा के समांतर शेष दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं को प्रतिच्छेद करने वाली रेखा खींची जाए तो वह शेष दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करता है। तो वही हम जो है यहाँ पर रिलेशन का प्रयोग कर रहे हैं। देखिए इसी त्रिभुज में, यानी आप लिख सकते हैं AD बटे, देखिए एक चीज ध्यान देना है आपको विशेष तौर पर, हमने लिखा AD तो इधर लिख सकते हैं AO, फिर इधर अगर ED लिख दें तो यहाँ लिखना पड़ेगा OC, और अगर सिद्ध करना देखें तो यहाँ CO लिखा है। तो थोड़ी सी ये हमारी सुविधा है, पहले से ही चीज को ध्यान रखें, माइंड मेकअप रखें भाई, चाहे AD ED लिखें चाहे DE लिखें, बात एक ही है, दोनों का मतलब यही डिस्टेंस है। तो हम अपनी सुविधा को देखते हुए पहले से ही DE लिख के चले, यानी AD अपान AE अपान ये ले लिया हमने, और इसके बाद इसका नाम इधर से ले लेते हैं, यानी DE बराबर, तो इसका भी नाम इधर से, ये इधर से हो जाएगा AO, और ये आपका हो जाएगा CO। दिस इज रिलेशन नंबर फर्स्ट। इसी प्रकार देखें आप दूसरे भी स्टेप, दूसरे त्रिभुज में, तो वो त्रिभुज आपका है त्रिभुज DAB या DBA, यानी अब त्रिभुज DAB में, इस त्रिभुज में देखें ये जो आपका DAB है, इसमें विचार करें तो ये OE जो है हमने कहा रचना से CD के समांतर है, और AB पैरेलल CD दिया है। इसमें चूंकि
ये देखिए त्रिभुज DAB में आप सीधे लिख सकते हैं, में क्या है, OE पैरेलल AB है। क्यों है, यहां आप लिख सकते हैं चूंकि AB पैरेलल CD, AB या आप कह सकते हैं यहां जो मैंने लिखा है AB पैरेलल BC और CD पैरेलल और CD पैरेलल OE। ठीक, ये स्टेप जो हमने यहाँ लिखा है विशेष तौर पर ध्यान दीजिएगा। इस त्रिभुज में, त्रिभुज DAB में OE पैरेलल AB क्यों है, क्योंकि AB जो आपका है ये इसके पैरेलल है, AB पैरेलल CD है, और साथ ही साथ ये जो आपका है ये इसके भी पैरेलल है। तो ये इसके पैरेलल, ये इसके पैरेलल, इसका मतलब ये आपस में दोनों पैरेलल भी हैं। तो वही चीज है, इसमें जो है ये है OE पैरेलल AB, क्योंकि क्यों, क्योंकि ये कंडीशन है। ये कहां से मिला, ये दिया है और ये आपका रचना है। ठीक, तो ये हो जाएगा। तो पुनः जो है मूलभूत समानुपातिकता प्रमेय से, तो मूलभूत समानुपातिकता प्रमेय से ध्यान दें, सुविधा ध्यान रखनी है। इस प्रमेय में अगर जाएंगे तो DE त्रिभुज आपका है DAB, फिर से प्रमेय 6.1 यानी मूलभूत समानुपातिकता प्रमेय लग रहा है, तो DE अपान AE, DE काम करते हैं, इधर से लिखते हैं जिससे दोनों पक्ष बराबर रहे। समीकरण 1 को भी देखें, अगर अभी लिख लेंगे तो पलटना पड़ेगा, तो पहले से ही इधर से लिख लेते हैं। चलिए पहले वही स्टेप लिख लेते हैं, DE अपान AE इक्वल, अब DE हमने लिखा तो पहले DO लिखेंगे यानी DO, और फिर बाद में हमने A लिखा तो BO लिखेंगे यानी बचे BO। ये समीकरण 2 अभी नहीं डालते हैं, चाहे इस चीज को पहले देख करके इसको ऊपर लिखना था, लेकिन हमने कहा पहले ऐसे नॉर्मल लिख लेते हैं, अभी इसको पलट लेते हैं। तो ये इंप्लाइज करेगा AE अपान DE इक्वल BO अपान DO। ठीक, अब देखिए सब इसके ये और ये पक्ष बराबर हो गए, इसलिए हमने बराबर किया, तो इन्हीं को बराबर करके हम सिद्ध कर सकते हैं। तो अब देखें समीकरण 1 और 2 का जो लेफ्ट हैंड साइड है दोनों का बराबर है, तो अगर लेफ्ट हैंड साइड बराबर है तो राइट हैंड साइड भी बराबर होगा। यानी हम यहाँ कह सकते हैं समीकरण 1 व 2 से, देखें 1 और 2 से क्या मिलेगा, AO अपान CO, AO अपान CO बराबर BO अपान BO। ठीक, ये हमें मिल गया। लेकिन अगर हम ध्यान दें, हमें जो सिद्ध करना है तो AO अपान BO इक्वल CO अपान DO, क्या कर देना है, इसको यहाँ ले आना, इसको यहाँ ले जाना, जो आसानी से हो जाएगा। तो ये इंप्लाइज करेगा AO अपान BO इक्वल CO अपान DO। यही हमें प्रूफ करना था और ये अब प्रूफ हो चुका है। उम्मीद है इस वीडियो से आपको समझ में आया होगा। और